फिर ठीक। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स, but few things from the heart can only be said in a national language. So I'll keep switching, and my apologies in advance to them. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ही ठीक है. फिर तो अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं. Excellent. I'm very happy to note that. Directions जो इस जजमेंट में थी, I have gone through, मैंने वो देखी हैं, और वो सदुल साहब ने भी, साकिब साहब ने भी, और बाकी सब ने भी दोहराई हैं. मैं उसको दोबारा नहीं जिक्र करना चाहता. मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है, और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है. 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं. So as I said, मैं personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है, और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है. और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे. उसका मुझे लगा कि मुनासिब नहीं था. अच्छा, फिर ठीक. इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ. डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स, but few things from the heart can only be said in a national language. So I'll keep switching, and my apologies in advance to them. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ही ठीक है. फिर तो अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं. Excellent. I'm very happy to note that. डायरेक्शंस जो इस जजमेंट में थी, आई हैव गॉन थ्रू, मैंने वो देखी हैं, और वो सदुल साहब ने भी, साकिब साहब ने भी, और बाकी सब ने भी दोहराई हैं. मैं उसको दोबारा नहीं जिक्र करना चाहता. मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है, और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है. 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं. So as I said, मैं personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है, और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है. और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता
کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا مجھے لگا